बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसको भी आपने देख लेना है। इसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखें, जैसे हमारे शहर के अंदर जो है वो गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं और ट्रैवल करती हैं, डिफरेंट शहरों से मुल्कों में जाती हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है इसमें खुराक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे बॉडी में जाती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें हमारी खुराक भी जाती है, हमारा वेस्ट मटेरियल भी जाता है, हमारी जो है वो गैसेस जाती हैं जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जो है इस तरह बॉडी में ट्रैवल करती रहती हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस इज़ आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इन सब चीज़ों को हेल्प करता है ट्रांसफ़र होने में। उन पार्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, उसमें हमारा हार्ट हेल्प करता है। ठीक है, हमारे ब्लड को भेजने के लिए हमारा हार्ट हेल्प करता है, तो हार्ट भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा खून की नालियाँ होती हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है, वो भी हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। तो खून की नालियाँ भी किसका पार्ट है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है आगे उसने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, तो उसमें उसने ये बताया हुआ है कि जो सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। आपको एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में वो पूरी ये लाइन लिखी होगी और आपसे पूछेगा इज़ कॉल्ड व्हाट। ठीक है, आगे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको बहुत इजीली पता होना चाहिए कि इसका आंसर ट्रांसपोर्टेशन है। कि जब फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें और वेस्ट जो है हमारी बॉडी में सप्लाई होता है पूरी बॉडी में, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल इसी तरह जैसे ट्रैफिक हमारे पूरे मुल्क में सप्लाई हो रही होती है, ठीक है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। उस तरह से आपको याद रहना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये भी एमसीक्यूज़ में, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे आ सकता है कि आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड डैश, इस तरह पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं कंप्राइजेज डैश ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से एक चीज़ वो आपसे पूछ लेंगे, 2 चीज़ें आपको बता देंगे, तो आपको इन तीनों के नाम आने चाहिए कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी 3 चीज़ें आती हैं, ताकि आपको ऑप्शन आए तो आप टिक कर सकें। ठीक है, तो हमारा खून आता है, हमारी खून की नालियाँ आती हैं और हमारा दिल आता है, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, या आवर हार्ट इज़ व्हाट, आगे 4 ऑप्शन होंगे, आपने लिखना होगा पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरह का भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो ये दोनों आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से लाइनें याद करनी है। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है ब्लड को। ठीक है, इट पम्प्स द ब्लड इन ब्लड वेजल्स। ठीक है, आगे हमारे पास है हार्ट का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में है। ठीक है, इसको आपने पूरा अच्छी तरीके से याद करना है, जिस तरह आपके उसमें लिखा हुआ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग। ठीक है, डायग्राम के आपके मार्क्स होंगे, 3 नंबर की डायग्राम होगी। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही लेबलिंग के साथ बनानी होगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे उस पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ है उसी तरह हेडिंग्स बना के याद करना है। ठीक है, यानी कि हार्ट की पहले साइज़ की हेडिंग आएगी, लोकेशन की हेडिंग आएगी, फिर स्ट्रक्चर फंक्शन की आएगी, और जी स्ट्रक्चर की नहीं, चैम्बर्स की हेडिंग आएगी, फिर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके साथ जो आपकी वो पीडीएफ फाइल में है वो आपने उस लिहाज से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से होता है हार्ट। मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसको मसल्स कंट्रोल करते हैं, मसल्स होते हैं यानी कि इसके पास। ठीक है, मसल्स की वजह से ये जो मूव करता है हमारा दिल, वो मसल्स की वजह से करता है। ठीक है, साइज़ आ जाता है इसका, साइज़ कितना है? जितना हमारी बंद मुट्ठी का साइज़ होता है, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। ठीक है, इतना इतना मेरे दिल का साइज़ होगा। ठीक है, जितना आपकी मुट्ठी का साइज़ होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उसकी लोकेशन, कि ये पाया कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ही पाया जाता है हमारे चेस्ट के अंदर। ठीक है, जो हमारा चेस्ट है उसमें सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे होता है कि अक्सर लोग समझते हैं
कि हमारी बॉडी के बाएं साइड पे दिल होगा, है ना। हम समझते हैं क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो बाएं तरफ ही हाथ रखता है, ठीक है। वो इसलिए बेटा समझते हैं क्योंकि जब हमारा बॉडी का भी हम हिस्से पढ़ेंगे ना, उनमें से जो लेफ़्ट वाला चैम्बर होता है वो बड़ा होता है काफ़ी, ठीक है। वो राइट वाले से काफ़ी बड़ा होता है लेफ़्ट वाला, इसलिए हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारा पूरा हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे ही है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे होता नहीं, होता सेंटर में ही है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन होगी। नेक्स्ट है जी, करता क्या है ये हमारे पास जी, ब्लड को पंप करता है। चले वो हम बाद में पढ़ते हैं कि क्या करता है। अच्छा, हार्ट का जी स्ट्रक्चर है, डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले आप एक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर अंदर आप इसके जो है चैम्बर्स बना लेंगे, ठीक है। तो हर एक के दरमियान में ये वेल्व्स लगे होंगे, ठीक है। और जी यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक पल्मोनरी आर्टरी है और ये नीचे से भी है, ठीक है। अब इधर से भी हमारे पास आता है जी, ठीक है। इस तरह से एक एओर्टा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर भी लगी होती हैं हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और यहाँ पर भी लगी होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आपने अपने उस बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है इसका स्ट्रक्चर, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है।